Thank you very much for selecting this video. You know guys, today is the second anniversary of this institute. So let's see. जब लड़कर गुजारी होगी जंग पूरी, वो कामयाबी का दौर दूसरा होगा। जब अव्वल होगी दुश्मनों की खामोशी हर जगह, नाम नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट का शोर दूसरा होगा। जो अकड़ते थे वो आज झुकते हैं, जो अकड़ते थे वो आज झुकते हैं। मुझे देख के मेरे दोस्तों के दिल भी दुखते हैं। समझ रहे हो जेलसी? हाँ, कि जो अकड़ते थे वो आज झुकते हैं। मुझे देख के मेरे दोस्तों के दिल भी दुखते हैं। जो देख पाते हैं हमें नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट में, वो सारे मेरे सामने चांद के टुकड़े हैं। So ladies and gentlemen, with this beautiful line, I would like to welcome the director of this institute, Mr. Salim sir. सालिम सर कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। What a night! तो अगर दाना जब तक जमीन में नहीं बोगे, दाना अगर कांच पे बोओगे तो दाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। वो दाना जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके अंदर कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उसी को मिट्टी में लगाओगे तो वो एक दिन दरख्त बनेगा। और आप ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख करके जरूरी है कि इंसान नौकरी करे। अरे दरख्त बड़ा होता है तो क्या साया नहीं देता? अगर फल नहीं देता तो साया तो जरूर देता है। तो अगर इंसान नौकरी नहीं मिली तो ऐसा तो थोड़ी है कि इंसान बेकार हो गया, पढ़ा लिखा बेकार। पढ़ा हुआ इंसान कभी बेकार होता ही नहीं। बात समझ में आ रही है? पढ़ा हुआ इंसान कभी बेकार नहीं होता। हाँ, वो उसके जरिए से लोगों को जो नसीहत मिलती है कि कहते हैं कि कीमती हीरा हो तो रातों को मिलो, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। दिल को काफी बेहतर तरीके से इंगेज करने का एक तरीका होता है कि आप हमेशा छोटी छोटी भी बात में अपने इंग्लिश सेंटेंस को हमेशा यूज किया करें। दैट मीन्स, और वो भी उसके सामने जो उस भाषा को समझता हो। कहने का मतलब कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन करना है तो आप जो लोग पढ़ते हो आपस में जब भी कोई बात करो, कहीं मार्केट में भी मिलो तो भी अपनी इंग्लिश स्किल में ही आपस में बात करो। इसका दो फायदा होगा। पहला तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बारे में भी लोग जानेंगे, कहाँ से पढ़ते हैं बच्चे जो दोनों इंग्लिश में बात करें। ठीक है, ये भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो हमेशा तुम्हें अपने इंस्टीट्यूट के लिए अच्छे काम करने होते हैं। जहाँ भी रहो तो इसके लिए तुम्हें काम करना चाहिए कि ये तुम्हें सिखा रहा है और तुम इससे आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है तुम इस इंस्टीट्यूट के लिए काम करो। थैंक यू। निकलो जब गली से तेरी घूरे तेरी घड़ी सहेली, कुछ तो पुकारी है तू बोले तेरी निगाह। कर दो मैं खोल खड़े जो सुन ले तू बोल खड़े जो, आज भी देते जो फिर हाँ करे छेना। ओ मैं हूँ सोचो रहा करो काम के बल्ला, शहर की छोरी ही मेरी लल्ले राम राम आ। नंबरदार चेहरे आया मेरा काम, शहर की छोरी ही मेरी लल्ले राम राम। अरे 4 बजे दही लेके स्प्लेंडर खड़ी करे जॉगिंग तू हालत तेरे काले आड़ी बाड़ी तेरे फिगर का सोतो शिकल भड़ी भाड़ी सुनो रागड़ी में लकरो तो ताके वर्ड चटी 2 फुट के नागिन की रस लटक रही निगाह हिरनी की धाड़ मेरे घनी खटक रही तेरी मेडी तेरी यार काल कभी लाल राम काल के है कटक रही चल प्लस क्रॉस करे ट्रिक क्रॉप तेरे देखे है रील करे है बहुत फर्क करना रात में जो रेस बहुत बड़ी महंगी वाली ददी करे जिद बहुत प्रूफ है
दिल मेरो घायल कर गई आँख तेरी बात, शहर की छोरी मेरी लल्ले राम राम। मैं नंबरदार हरियाणा मेरा कौन, शहर की छोरी मेरी लल्ले राम राम। अज लल्ले राम राम, छोरी लल्ले राम राम। Okay, so second I want to sing a song. Thank you so much. आप सभी लोग जानते ही होंगे कि आज हमारे कोचिंग को पूरे 2 साल हो गए। आज 9 अक्टूबर है ना। जैसे लोग शादी का एनिवर्सरी मनाते हैं, हम अपने कोचिंग का एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं अपने स्कूल में बहुत लोग से बोला तो कह रहे सर एनिवर्सरी सिर्फ शादी की मनाई जाती है, क्योंकि भाई कोचिंग हमारे लिए सब कुछ है। जब इसको हम खोलें और अभी तक इसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो भाई जरूरी है ना इसका मतलब ध्यान रखना, है कि नहीं। तो हम लोग हर 9 अक्टूबर को जो है अपनी एनिवर्सरी मतलब आपकी कोचिंग की एनिवर्सरी मनाते हैं, ठीक है। और एजुकेशन तो आप जानते हैं कि सबसे पावरफुल वेपन होता है इस वर्ल्ड में। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं रहेगा तो हम दुनिया के किसी कोने में हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। और इंग्लिश तो अब समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, इंटरनेशनल लैंग्वेज इसको मानी जाती है ना। जैसे मान लीजिए हम अपने भारत देश के ही बारे में बताते हैं, अगर आप मराठी में चले जाएं या गुजरात साइड चले जाएं तो वहाँ की जो बोली होती है गुजराती में होती होगी, मराठी में होती होगी, तेलुगु में होती होगी। तो क्या हम लोग गुजराती, मराठी या तेलुगु बोल पाएंगे? नहीं ना। लेकिन अगर हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, हमारी इंग्लिश को समझ लेंगे। इंग्लिश समझते हैं कि नहीं समझते? तो हम लोग गुजराती या मराठी तो बोल नहीं पाएंगे। तो दुनिया के किसी कोने में अगर हम चले जाएं, अगर इंग्लिश हमारी है बेस्ट, तो आप समझ लीजिए वहाँ पे आप जीवित कर सकते हैं। अब के मतलब अब का मैं बता रहा हूँ, कई लोग पूछते हैं, बड़े बड़े लोग, अरे हमारे आपकी कोचिंग में जगह है मेरे लिए। कह रहे सर आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे YouTube पे चैनल है नदवा लर्निंग करके, आप उस पर जाइए, जो भी आपको इंग्लिश सीखनी है आप सीख सकते हैं। और किस लिए मांगते हैं? क्योंकि उनको जाना है बाहर, इंडिया से बाहर अगर जाएंगे तो इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि हम इंग्लिश को सीख कर यहाँ से जाए, ताकि वहाँ पे जाके हमको कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी यहाँ स्पीकिंग करने आते हैं तो अच्छे तरीके से मन से और ढंग से करें, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर कुछ भी सक्सेस अगर आपको नहीं मिलती है तो आप घर पे रह के 2, 4, 5, 6 बच्चों को आप बैठा के आप कोचिंग करा सकते हैं। उससे अगर पर मंथ भी आप 200 से 300 रुपए लेंगे तो महीने का आपका 18 से 2000 रुपया हो सकता है ना।
तो एजुकेशन कभी भी हमको भूखा सोने नहीं देती है। तो एजुकेशन इज द मोस्ट वेपन, बहुत पावरफुल होते हैं ये चीज। ठीक है, थैंक यू। I'm also fine. So now I'm going to tell about history of phone. कुर्सी पर बैठने के लिए स्टाइल चाहिए, कुर्सी पर बैठने के लिए स्टाइल चाहिए, इब्राहिम सर को उड़ाने के लिए मिसाइल चाहिए। माली फूल तोड़ता है कटा बचा बचा कर, माली फूल तोड़ता है कटा बचा बचा कर, सालिम सर खत लिखते हैं आंसू बहा बहा कर। स्कूल में मस्ती थी, हमारी कुछ ऐसी थी स्कूल। First of all, I would like to say good evening to everyone. This is me, Mahima, and I'm going to perform poetry, you can say. And that the title of this poetry, लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, करते हैं फरमाइशें पूरी ये सबकी, और अपनी जरूरतों का जिक्र तक नहीं करते। जी हाँ, ये लड़के ही हैं जनाब, जो उठाए रखते हैं जिम्मेदारियां कंधों पर, मगर उप तक नहीं करते। यूं तो दिल में समंदर भरा है इनके, यूं तो दिल में समंदर भरा है इनके, पर आंखों में कभी नमी नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। घर में बड़े हैं या छोटे, घर में बड़े हैं या छोटे, कंधे जिम्मेदारियों से भरे रहते हैं। अपने ही परिवार की खातिर ये अपनों से ही दूर रहते हैं। घर वाले परेशान न हो इनकी फिक्र में, इसलिए फोन पर हर बार मैं ठीक हूँ ही कहते हैं। लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है, लड़की की विदाई में तो जमाना रोता है, और इनके घर छोड़ जाने की चर्चा कुछ खास नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, माँ के लाडले बेटे हैं बेशक, पर अपनी अलग पहचान बनानी पड़ती है। एक नौकरी के खातिर सैकड़ों ठोकरें खानी पड़ती है। कभी हर बात पर ढेरों नखरे होते थे जिनके, बाहर रहकर सारी फरमाइशें भुलानी पड़ती है। कुछ लड़कों को जरूरतें जगाई रखती हैं, कुछ को जिम्मेदारियां सोने नहीं देती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। फिर एक वक्त वो भी आता है जब इन्हें प्यार होता है, एक तरफ गर्लफ्रेंड तो दूसरी तरफ परिवार होता है। जिंदगी को चुने तो घर वाले नाराज, और घर वालों को चुने तो सर पर बेवफाई का ताज होता है। किसी भी हालत में प्रेम की उलझनें कम नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। चीजों को सोचने समझने का नजरिया भी इनमें बेमिसाल होता है। छोटी छोटी बातों पर ये अपना धीरज नहीं खोते। इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें दर्द नहीं होता या इनके जज्बात नहीं होते। परेशानियां तो इनके राहों में भी आती हैं, परेशानियां तो इनके राहों में भी आती हैं, पर इनसे इनकी हिम्मत कभी कम नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कों की जिंदगी ये उतनी आसान नहीं होती। I will speak about वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी हो, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी हो। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों के संग तेरी आनी हो। सपने होते हैं बड़े जिनके, मुकाम होते हैं बड़े जिनके, दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। अजीब मुकाम होते हैं बड़े जिनके, दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। किनारे पर बैठने वालों को नहीं मिलता खजाना, किनारे पर बैठने वालों को नहीं मिलता खजाना, गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, लिखते जाओ मुझसे मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समुंदर, दिलों में आग लिखूंगा,
आंखों में समुंदर, दिलों में आग लिख दूंगा, तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मैं जमीन पे बैठा तो आसमान लिख दूंगा। यस, बोल मार दो ऐसे। अरे ना यस यस दूसरों के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रहे, फिर भी सबको हटा रहा हूँ तेरे बारे में, सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए। मम्मी डैडी को मैं घर के माना रहा हूँ, वजन थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं खाने हल्दी चबा रहा हूँ। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अभी जाके पहले टिकट कटा रहा हूँ। तू तो रांची है, सिचुएशन बड़ा हस्ती है, तुम्हारी स्माइल बहुत हार्ड, बाकी सबके पास से दूर खड़ी अच्छी नहीं रही, तू मेरे पास हाथ से भी ज्यादा दिले, हर हाथ पर ऑप्टिक से अलग अलग चश्मा लिया, हमको जो तुम और से मारी, मुझे सदमा दिया, बोला कि नहीं तू पढ़ना चाल, मैं तो पढ़ने लगा था तेरी चाल, सबकी माल अक्सर आएगी सरकार, इसका वाल हो जाएगा मेरे साथ लेके देख, तुझे कोई ना मिलेगा पूरे रास्ते में एक बंदा मेरे जैसा रहना जैसा तुझे चाहिए। तू भी अपनी बेबीला तो एक नंबर सही है, दूसरों के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे रहे, सबको हटा रहा हूँ तेरे बारे में, सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ तेरे लिए, अपने डैडी को मैं लंदन में रहती है, अपनी जाके पहले टिकट कटा रहा हूँ। I would like to sing a rap. थोड़ा थोड़ा घर वालों से दूर होने लगा, दिन रात काम भरपूर होने लगा, सबकी माँ ने मेरे लिए दुआ किया और तेरा भाई इब्राहिम मशहूर होने लगा। थोड़ा थोड़ा घर वालों से दूर होने लगा, दिन रात काम भरपूर होने लगा, सबकी माँ ने मेरे लिए दुआ किया और तेरा भाई इब्राहिम मशहूर होने लगा। रहता मैं गाँव में, डील करूँ लाखों में, पहला का बात सोच आंसू आते आंखों में, 10 के बाद मैंने छोड़ दी पढ़ाई, पर हार नहीं माना, गाना लिखता था तो मैं हार नहीं माना, मेरा हौसला बुलंद था, बनना है रैपर ये बचपन से मन था, ऐड नहीं कराया मेरी साथ मेरी जनता, जलने वाले जलों में को फर्क नहीं घंटा, रैप मेरा असली से गाली नहीं देता, बच्चों से प्यार कभी गाली नहीं देता, गावे का तरीका जानदार बा, आलू वाला भाषा नहीं है रैप मजेदार बा, दिल को सुकून मिले रैप करके, हौसला बढ़ाओ थोड़ा क्रैप करके, लाइफ में मौज में रिलायंस करूं, जितना देर आएगा उसे टैक्स भरूं। रैप बनाया मैंने यूट्यूब के बीट पे, मामू ने दिया मुझे लैपटॉप खरीद के, कुछ भी नहीं भूला मुझे सब कुछ है यार, फैसल सर और सालिम सर ने दिया था मेरा साथ। थोड़ा थोड़ा घर वालों से दूर होने लगा, दिन रात काम भरपूर होने लगा, सबकी माँ ने मेरे लिए दुआ किया और तेरा भाई इब्राहिम मशहूर होने लगा। चल के मैं सड़कों पे बैठा हाँ पलकों पे, हर दिन जलाता मैं अपनी ही शर्तों पे, जख्मों से बहता लहू को जकड़ों से, मलहम लगाती कलम मेरे दर्दों पे, सूखी जमी कहते मुझ पे कब बरसोगे, पर मेरा वादा कल मिलने को तरसोगे, दे दे बिछा तेरे पैरों पे मकबल में रोकू ये सुरा भी परसों से, सपने देखता पर चैन से मैं सोया करता, हंसा के रुका आखिरी रात में रोया करता, आ जाती रौनक महफिलों में तेरे नाम से, इतना नया हुआ काम कोई लगा नहीं सकता, गरीब बचपन से लगाई अब शर्त है, पर सबसे हूँ आवाज में ही दर्द है, पर क्या है मैं चढ़ता नहीं भीड़ लेके, अकेला हक में पैदा हुआ रीढ़ लेके, बाकी भी सब तो फसाने दर के गाँव क्या, जहन में गालिब तो खजाना कोई ना हो क्या, वो कहते चुभते मेरे लफ्ज़ में बहुत, चीर देगी खामोशी चुप हो जाऊं क्या।